कहानी की शुरुआत में हम अपनी मुख्य लड़की निंग को देखते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर लू परिवार के डॉक्टर की बेटी जियांग के साथ रिश्ता चला रहा है। यहाँ तक कि दोनों उसी के शादी वाले बिस्तर पर लेटे हुए थे। निंग पूरी तरह से चौंक जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? लुआ कहता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो जियांग को शांत करने में मदद कर रहा था, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। तब निंग कहती है, अपना ये नाटक बंद करो। फिर वो फोटो फाड़कर उसके साथ रिश्ता तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दृश्य में वो बार में अपनी सबसे अच्छी दोस्त नसी के साथ पी रही थी और रो रही थी कि लुआ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नसी कहती है, तुम दुखी क्यों हो रही हो? भले ही लुआ मेरा चचेरा भाई है, लेकिन तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। तुम ऐसे बेकार इंसान के लिए बिल्कुल मत रो, ऐसे बेवकूफ तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है। निंग कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अब बिल्कुल नहीं रोऊंगी। और फिर वो कई सारे पुरुष मॉडल्स को बुला लेती है कि वो बेवकूफ चाहे जहाँ भी जाए, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। उसकी दोस्त कहती है, चलो सबसे अच्छा वाला पुरुष मॉडल ढूंढते हैं। वो कहती है, हाँ, और दोनों साथ में जाने लगती हैं। तभी वहाँ गसी की एंट्री होती है और हमारी नशे में धुत निंग उससे टकरा जाती है। ये है हमारा मुख्य लड़का मिस्टर लू। वो कहती है, ये दिल के आकार का क्या है? और फिर उसके सीने को दबाकर देखने लगती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके गालों में उंगली डालकर चुभाने लगती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो। यहाँ तक कि उसके गले में भी दिल का हार डाल देती है। क्या तुम मेरे साथ पियोगे? नसी पूरी तरह से हैरान थी और कहती है, चाचा तुम वापस आ गए? निंग बहुत नशे में है, मैं इसे घर ले जाती हूँ। नसी उसे पकड़कर ले जाने लगती है, लेकिन निंग तो मिस्टर लू को पकड़ लेती है कि मुझे छोड़ो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, जबकि उसकी दोस्त उसे खींच रही थी, लेकिन वो तो मिस्टर लू से चिपक जाती है। क्या वो ये भी बताती है कि ये कोई पुरुष मॉडल नहीं है, ये तो मेरा सबसे खतरनाक चाचा है? लेकिन निंग कहाँ होश में थी और कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही चाहिए, ये ज्यादा सुंदर है। मिस्टर लू पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है और ये इतने नशे में कैसे हो गई? नसी बताती है कि इसके मंगेतर लुआ ने जियांग के साथ मिलकर इसे धोखा दिया है। बेचारी का दिल टूट गया है, इसलिए मैं इसे मजा कराने के लिए यहाँ लाई थी। निंग खुद को छुड़ाकर मिस्टर लू को पकड़ लेती है और उसे छूने लगती है। क्या तुम मेरे साथ पियोगे? लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं इसे घर छोड़ाऊंगा। नसी कहती है, चाचा कहीं तुम अपनी भतीजी की पूर्व प्रेमिका को चुरा तो नहीं लोगे? लगता है तुम्हें निंग पर प्यार आ गया है। अरे वाह, मैंने हाई स्कूल में जिस जोड़ी का जिक्र किया था वही अब सच हो रही है। मुझे पहले से पता था कि मैं गलत नहीं हो सकती। तभी सहायक उसके खाते में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। मिस्टर लू कहता है, ये पैसे लेकर तुरंत यहाँ से चली जाओ और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नसी सोचती है, सौदा पका। और मिस्टर लू निंग को गोद में उठाकर ले जाता है। वो सोचती है, निंग मुझे दोष मत देना, चाचा ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं। मिस्टर लू निंग को बिस्तर पर लाकर लिटाता है। सोते हुए वो बिल्कुल छोटी सी खरगोश जैसी लग रही है। ऐसी जगह पर नशे में धुत होने की हिम्मत कैसे की? लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगती है। छोटी सी खरगोश। वो हाथ झटक कर हैंगओवर का सूप मंगाने के लिए फोन करता है, लेकिन वो पीछे से उसका फोन छीनकर फेंक देती है और मिस्टर लू को पकड़कर बिस्तर पर अपने ऊपर गिरा लेती है। मिस्टर लू पहले तो चौंक जाता है और फिर किनारे हटने लगा है, लेकिन वो फिर से उसे पकड़ लेती है। तो वो कहता है, अब देख लो, तुमने पहले मुझे उकसाया है तो बाद में पछताना मत। और अपने चश्मे उतारकर अचानक से उसे चूमने लग जाता है। निंग भी उसे चूमने लगती है और फिर दोनों साथ में रात गुजार लेते हैं। सुबह दोनों गले लगाकर सो रहे थे। मिस्टर लू उसे देखकर सोचता है, तुमसे सबसे पहले मैं मिला था, लेकिन तुम फिर भी लुआ के साथ सगाई कर रही थी। अच्छा हुआ कि भगवान ने आखिरकार मुझे मौका दिया। फिर हम अतीत में देखते हैं, एक बार मिस्टर लू पानी में डूब रहा था। निंग ने उसे देख लिया था और जल्दी से पानी में कूदकर मिस्टर लू को बाहर निकाल लिया था। जैसे ही मिस्टर लू को होश आया, वो उसे देखने लग गया, लेकिन कोई निंग को पकड़कर वहाँ से ले गया था। मिस्टर लू सोचता है, लगता है ये जागने वाली है, छोटी खरगोश को शर्मिंदगी न हो, इसलिए जानबूझकर गुस्से का नाटक करने लग जाता है। निंग अभी नींद से उठी है और सोचती है, कल रात क्या हुआ था? पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ याद भी नहीं आ रहा। जैसे वो करवट लेती है, तभी उसका हाथ किसी पर पड़ता है तो सोचती है, ये क्या है? कितना नरम और मुलायम है। अरे ये तो लचीला भी है, छूने में मजा आ रहा है। लेकिन जैसे पलटकर देखती है तो मिस्टर लू को देखकर चौंक जाती है। ये तो लू ग्रुप का सीईओ है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त का सबसे खतरनाक चाचा। ये तो विदेश में था ना, तो वापस क्यों आ गया? उसने उसे घूर कर देखा। अरे नहीं, मैं इसका फायदा नहीं उठा सकती, यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ भाग रही हो? वो सोचती है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। फिर उसे अतीत का दृश्य याद आता है, जब वो घबराते हुए एक डिब्बा लेकर आ रही थी और बिना देखे डिब्बा आगे करके कह देती है कि
मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सामने तो मिस्टर लू बैठा था। तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गई थी और सोचती है कि पहले अपनी जान बचानी चाहिए, और उसका हाथ हटाकर कहती है कि कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। मिस्टर लू कहता है कि अब जब तुम्हें होश आ गया है तो क्या तुम अपनी कही हुई बात से मुकर जाओगी। वो पूछती है कि किस बात से। तो वो सोचता है कि छोटी खरगोश डर जाएगी और कहता है कि नसी ने बताया था कि कल तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था ना, और तुम भी नशे में धुत होकर बड़बड़ा रही थी। वो सोचती है कि कहीं इसे ये तो नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझकर नशा किया था ताकि इसे फंसा सकूं, और कहती है कि चाचा कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब गलत फहमी थी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। और एकदम से तेजी से सारे कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस जाती है। मिस्टर लू सोचता है कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर ये इतना डर क्यों रही है। वो बाथरूम से झांककर देख रही थी और सोचती है कि कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा, मुझे चुपके से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली थी वो उसे आवाज दे लेता है। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। तो वो कहती है कि चाचा जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसे ही वो जाने वाली थी वो उसे पकड़कर खींच लेता है, फिर उसके कान के पास कहता है कि क्या तुम ऐसी स्थिति में भी मुझे चाचा कहोगी या फिर ओपा। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ती है उनके होंठ बहुत करीब आ जाते हैं कि लगभग चूमने वाला था। वो एकदम से दूर हो जाती है। मिस्टर लू कहता है कि हम शादी कर लेते हैं, तब तो मुझे पति कहना पड़ेगा। निंग तो पूरी तरह से हैरान थी। अगले दृश्य में वो उसकी कार में थी और कहती है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो तुम्हारे लिए तो लड़कियां कतार में खड़ी हैं, तो फिर मुझे क्यों चुना। मिस्टर लू एकदम से उसकी तरफ मुड़ता है और सोचता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन बिना कुछ बोले उसके बहुत करीब हो जाता है। वो उसे रोकती है कि तुम फिर से यहाँ शुरू होने वाले हो। मिस्टर लू कहता है कि अब से तुम मेरी हो, इसलिए हमें जल्दी से लुआ के साथ शादी का समझौता खत्म करना होगा, वरना मैं अपना धैर्य खो दूंगा। और उसका चेहरा पकड़कर चूम लेता है। निंग चाहते हुए भी लुआ के साथ वाली फोटो को नीचे फेंककर तोड़ देती है, यहाँ तक कि लाइटर से उसे जला भी देती है और अंगूठी फेंककर चली जाती है। लुआ घर आते ही निंग को आवाज देने लगता है और कहता है कि मुझ पर गुस्सा दिखा रही है, मैं भी देखता हूँ कि कब तक गुस्सा रहेगी, देखना खुद ही आकर माफी मांगेगी। तभी उसका फोन बज रहा था तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि निंग का कॉल है, लेकिन वो दादाजी का होता, जो उससे पूछते हैं कि तुमने निंग के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। लुआ कहता है कि अभी नहीं। दादाजी कहते हैं कि मिस्टर लू वापस आ गया है, तो तुम जल्दी से निंग का प्रमाण पत्र ले लो और मेरे जन्मदिन पर निंग को लेकर आना मत भूलना। तो लुआ उसे संदेश भेजता है कि दादाजी के जन्मदिन पर जरूर आ जाना, लेकिन वो जवाब देती है कि व्यर्थ है। तो वो गुस्से में उसे कॉल करता है कि मुझसे ऐसे बात करोगी, तुम्हें पता है दादाजी का जन्मदिन कितना महत्वपूर्ण है। वो सोचती है कि दादाजी ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मैं उन्हें उनके जन्मदिन पर दुखी नहीं करना चाहती। तो कहती है कि पैसे भेजो, मैं पहुंच जाऊंगी। तो लुआ गुस्से से पैसे ट्रांसफर कर देता है। वो सोचती है कि इतनी रात को कौन आया है। जैसे ही दरवाजा खोलती है मिस्टर लू आया था तो हैरान हो जाती है कि चाचा तुम हो। मिस्टर लू कहता है कि तुम अभी अभी यहाँ आई हो तो तुम्हारे पास सामान खरीदने का समय नहीं होगा ना, इसलिए मैं सुपरमार्केट से तुम्हारे लिए सामान लेकर आया हूँ, और वैसे भी अब से मुझे चाचा कहना बंद करो। वो घबराते हुए कहती है कि ठीक है ओपा। मिस्टर लू कहता है कि लुआ ने तुम्हें दादाजी की जन्मदिन की पार्टी के लिए वापस बुलाया है। वो कहती है कि हाँ, मैं दादाजी को दुखी नहीं करना चाहती। तो वो सलाह देता है कि बस लुआ से दूरी बनाकर रखना, और अचानक से उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है। फिर उसे चूमता है तो वो रोक देती है। मिस्टर लू उसका हाथ पकड़कर अपने गले पर रख लेता है कि मेरी जिंदगी तो तुम्हारी है, और उसे चूमने लग जाता है। निंग भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी उसे चूमने लगती है। मिस्टर लू तो उसे चूमते हुए गोद में उठा लेता है और मेज पर बिठाकर चूमने लग जाता है। इससे पहले कि वो गर्दन तक पहुंचे वो रोक देती है। तो वो कहता है कि आज मैं तुम्हें और नहीं छेड़ूंगा, और गुड नाइट कहकर उसके माथे पर चूमकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अगले दृश्य में लुआ इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही तैयार होकर आती है तो कहता है कि कपड़े बदल कर आओ, ऐसे कपड़े कैसे पहने हैं। वो कहती है कि चिंता मत करो, जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा ना, मैं इससे भी ज्यादा शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी, और कार की बीच वाली सीट पर बैठने लगती है। वो कहता है कि आगे बैठो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो कहती है कि वहाँ कोई और बैठा था तो मैं गंदी जगह पर नहीं बैठी। इधर एक कार आती है जिसमें से मिस्टर लू निकलता है और बॉडीगार्ड उसका स्वागत कर रहे थे। मिस्टर लू देखता है कि निंग लुआ की कार से निकलती है और वो जाकर हाथ बढ़ा देता है, जिस वजह से निंग को उसका हाथ पकड़ना पड़ता था। लेकिन ये सब देखकर मिस्टर लू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी वो भी मिस्टर लू को देख लेती है और सोचती है कि चाचा ने मुझे इससे दूर रहने को कहा है।
इसलिए वो लुआ का हाथ नहीं पकड़ती। तो मिस्टर लू को मुस्कुराते हुए विला में चला जाता है। लुआ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने लगता था तो वो छुड़ाकर एकदम से साफ कर लेती है, लेकिन वो दादाजी को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कपड़े को अपने हाथ पर लपेटकर कहती है कि इस कपड़े को पकड़ लो। लुआ पूछता है कि क्या तुम मुझे कचरा समझ रखा है? निंग कहती है कि हाँ बिल्कुल कचरा। जैसे ही वो अंदर आते हैं कुछ लोग निंग को उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं तो वो कहती है कि मुझे लुआ चाहिए भी नहीं। लुआ आकर कहता है कि तुम क्या बोल रही हो? तब जियांग कहती है कि कहीं तुम उस रात वाली बात पर गुस्सा तो नहीं हो? इतने में मिस्टर लू आ जाता है। वो कहता है कि इसने बोला ना कि तुम इसे नहीं चाहिए। मिस्टर लू को देखकर लुआ तो डर ही जाता है कि चाचा आप विदेश से इतनी जल्दी वापस आ गए। मिस्टर लू कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा? लुआ सोचता है कि लगता है चाचा को शक हो गया है कि हमारी लड़ाई हुई है और उनके सामने जानबूझकर निंग का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन वो कहती है कि हाथ छोड़ो। लुआ छोड़ ही नहीं रहा था। मिस्टर लू कहता है कि इसने बोला ना हाथ छोड़ो, तो वो छोड़ देता है और कहता है कि चलो दादाजी को चाय देने चलते हैं। जियांग सोचती है कि मैं 5 साल पहले विदेश चली गई थी, लेकिन जो मेरा है मैं उसे छीन कर रहूंगी। निंग दादाजी को जन्मदिन का तोहफा देती है। दादाजी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम लोग जल्दी शादी कर लो, लेकिन मिस्टर लू ऊपर से खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। निंग के बोलने से पहले ही लुआ कहता है कि हाँ हम जल्दी शादी का प्रमाण पत्र ले लेंगे। वो उसे घूरती है तो वो कहता है कि क्या तुम दादाजी को उनके जन्मदिन पर उदास करना चाहती हो? इतने में जियांग दादाजी को चाय देने के बहाने चाय निंग के कपड़ों पर गिरा देती है कि माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसलिए निंग अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है और फिर वो नहाकर तौलिया लपेटकर बाहर निकलती है। तभी मिस्टर लू दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन उसे पीछे से किसी और ने जाते हुए देख लिया था। मिस्टर लू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उस बेकार इंसान से दूर रहने को कहा था ना, फिर क्या? जलन महसूस कर रहा मिस्टर लू उसे चूमने लग जाता है। वो उसे दूर करके कहती है कि तुम पहले बाहर जाओ। मिस्टर लू कहता है कि जब सब चले गए हैं तो मैं क्यों जाऊं, और उसे गोद में उठाकर सीधे बिस्तर पर ले जाता है। जैसे ही वो उसके साथ रोमांस करने लगता है तभी वो दरवाजे की तरफ देखती है कि कोई आने वाला है और उसके नीचे छिपने लगती है। इधर जियांग लुआ के सामने मासूम बनने का नाटक करती है कि नहीं नहीं, मेरी वजह से वो तुमसे गुस्सा है ना, मुझे तो विदेश में ही रहना चाहिए था। लेकिन वो सब सुनकर कहता है कि चिंता मत करो, मैंने दादाजी से कह दिया है, इस बार वो तुम्हें दोबारा ढूंढने भेजेंगे। लेकिन वही वो लड़की आकर लुआ को बताती है कि निंग किसी अनजान आदमी के साथ कमरे में गई है। इधर निंग उसे कहती है कि अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो मैं कैसे समझाऊंगी। मिस्टर लू कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना। निंग उसे दूर कर रही थी कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मिस्टर लू तो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और उसे चूमने लग जाता है। यहाँ तक कि वो उसके हाथों में हाथ डालकर चूमने लग जाता है। वो भी चूम रही थी, लेकिन तभी बाहर से लुआ की आवाज आती है कि बाहर निकलो। वो एकदम से उठकर उसे दूर कर देती है कि तुम जल्दी से छिप जाओ। इधर बाहर लुआ चिल्ला चिल्लाकर अपना गला फाड़ रहा था और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है तो वो निंग को बाथरूम में देख लेता है। मिस्टर लू कुछ बोलने वाला था, वो उसका मुंह हाथ से बंद कर देती है। फिर वो उसे अपने साथ ही बाथरूम में छिपा लेती है, जबकि लुआ उसे आवाज दे रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। निंग डरते हुए पीछे हटती है। गलती से शावर चालू हो जाता है जिससे वो दोनों पानी में भीगने लगते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर लू जल्दी से शावर बंद करता है और कहता है कि अब हम ज्यादा देर छिप नहीं सकते, चलो इसे सबके सामने बता देते हैं। वो पूछती है कि क्या बताना है, तो वो कहता है कि यही कि हम दोनों ने साथ में रात गुजारी है। उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सब लोग तुम्हें मेरे रखेल कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें फंसाया है। लुआ जोर जोर से दरवाजे पर धक्का दे रहा था। मिस्टर लू कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? वो कहती है कि मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी, प्लीज थोड़ी देर के लिए छिप जाओ। मिस्टर लू कहता है कि मैं लू ग्रुप का सम्मानित CEO हूँ, तुम मुझे छिपने को कह रही हो, बताओ क्या कीमत दोगी? लुआ गिनती कर रहा था कि मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला हूँ, इसलिए वो उसे पकड़कर होंठों पर चूमने लगती है। मिस्टर लू भी उसे चूमने लग जाता है। तभी लुआ जियांग के साथ अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ निंग के अलावा कोई नहीं होता। जियांग कहती है कि तुम अकेली कैसे? निंग कहती है कि क्या तुम मुझे निशाना बना रही हो? वो दोनों बाहर चले जाते हैं, जबकि मिस्टर लू अंदर ही छिपा रहता है। जैसे ही वो राहत की सांस लेती है वो बाहर आ जाता है कि तुम्हें डर है कि लोग मुझे तुम्हारा रखेल समझेंगे। वो हाँ कहती है तो वो उसके कान के पास कहता है कि फिर जल्दी से सगाई तोड़ दो। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे साथ रहने के लिए सगाई तोड़ूंगी। मिस्टर लू उसका चेहरा पकड़ लेता है। छोटी खरगोश, तुम्हें और कुछ कहना है? वो कहती है कि नहीं नहीं चाचा, कुछ नहीं कहना, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें जरूर मुआवजा दूंगी। और जैसे ही भागने वाली थी उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर तौलिया लपेटकर बाहर जाओगी
होगी ताकि वो बेकार लुआ तुम्हें देख ले और उसे कपड़े लाकर देता है। तो वो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने जाती है कि तुम इधर मत देखना। वो मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। निंग बाहर आकर कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे निशाना बना रही हो, लेकिन इस वजह से लुआ से गुस्सा मत हो। निंग कहती है कि तुम हरी चाय जैसी हो और हंसने लगती है, लेकिन लुआ उसका हाथ पकड़ लेता है कि इससे माफी मांगो। वो हाथ झटक कर कहती है कि पहली बात, मैं यहाँ सिर्फ दादाजी की वजह से आई हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका है, तो मुझे दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। जबकि मिस्टर लू अंदर खड़े होकर सब कुछ सुन लेता है। फिर लू परिवार के लोग रात का खाना खा रहे थे, तो लुआ की माँ कहती है कि निंग, तुम्हें मिस्टर लू याद तो है ना, ये तुम्हारे चाचा हैं। वो कहती है कि नमस्ते चाचा। मिस्टर लू कहता है कि निंग काफी बड़ी हो गई है और मेज के नीचे से उसके पैर पर हाथ रख लेता है, जबकि निंग उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। लुआ कहता है कि चाचा, तुम विदेश कब वापस जा रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से परेशानी है। जियांग कहती है कि नहीं चाचा, हम तो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मिस्टर लू कहता है कि अच्छा, तभी मेरे जाने पर तुम दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। आंटी हंसकर कहती है कि मिस्टर लू अच्छा मजाक कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि लुआ, तुम निंग के साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने वाले हो ना, तो मैं तुम दोनों की शादी में शामिल होने के लिए खास तौर पर विदेश से वापस आया हूँ। और मेज के नीचे से निंग को पकड़ रहा था। दरअसल वो जानबूझकर उसे याद दिला रहा था ताकि वो शादी रद्द कर दे। दादाजी कहते हैं कि शादी अगले महीने कर लेंगे, तो जियांग के हाथ से गिलास छूटकर गिर जाता है और वो नीचे झुककर उसे उठाने लगती है। मिस्टर लू उसे संदेश भेजता है कि जल्दी सगाई रद्द करो। जियांग कांच के टुकड़े उठाने लगती है तो आवाज करती है। लुआ को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे पकड़कर ले जाता है। मिस्टर लू दादाजी से कहता है कि इन दोनों की शादी से पहले मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी कहती है कि निंग, तुम चिंता मत करना, लुआ अपनी डॉक्टर बहन की थोड़ी ज्यादा परवाह करता है। मिस्टर लू कहता है कि भावी बहू निंग समझती है और उसे खाना परोसने लगता है। तुम्हें बचपन से ये पसंद है ना निंग। वो कहती है कि चाचा, मुझे अभी लॉ फर्म जाना है। मिस्टर लू कहता है कि मुझे भी वहाँ कुछ काम है, तो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। उसके पीछे जाता है। वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलता नहीं। तभी वो आकर उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि क्या कर रहे हो, दादाजी देख लेंगे। मिस्टर लू कहता है कि फिर क्या हुआ, डर क्यों रही हो, हम तो ऐसा कई बार कर चुके हैं और तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मुआवजा दोगी, तो फिर आज रात क्यों नहीं। और उसे चूमने लग जाता है और वो भी उसे चूमने लग जाती है। अगले दृश्य में वो चिल्ला रही थी कि धीरे करो, लेकिन मिस्टर लू तेज तेज कर रहा था। दरअसल वो दोनों रसोई में थे और मिलकर खाना बना रहे थे। वो कहती है कि हम खाना खाकर तो आए थे, फिर से क्यों बना रहे हो, तुम्हें ज्यादा ही भूख लगी है। मिस्टर लू कहता है कि तुमने पुराने घर में पेट भरकर कहाँ खाया था। तो वो सोचती है कि क्या ये मेरे लिए खाना बना रहा है। मिस्के कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी, तुम बाहर जाओ, और उसे रसोई से बाहर निकाल देती है। फिर अगले दृश्य में वो खाना बनाकर उसे आवाज देती है। मिस्टर लू अपनी ऑनलाइन बैठक कर रहा था और कहता है कि मेरी होने वाली पत्नी ने मुझे बुलाया है, और वो बैठक खत्म करके बाहर आ जाता है। फिर वो उसे खाना परोसती है। मिस्टर लू कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुम आगे से ज्यादा खाना मत बनाना, तुम थक जाओगी, तो मैं कल से घर पर एक नौकर रख लूंगा। वो उसे देखने लगती है। तो वो कहता है कि अब जब दादाजी की जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है, तो तुम सगाई कब रद्द करने वाली हो। वो सोचती है कि क्या ये सिर्फ सगाई की वजह से कह रहा है या फिर इतना ज्यादा अधिकार जताने वाला है, और कहती है कि इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मिस्टर लू कहता है कि हाँ, मुझे यही देखना है कि जब तुम मुझे पति कहोगी। वो कहती है कि अगर मैंने ये शादी तोड़ी भी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मिस्टर लू कहता है कि कोई बात नहीं, बस सगाई तोड़ दो, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद वो सब संभाल लेगा। सुबह जब वो बाहर आती है तो लुआ पहले से खड़ा था और कहता है कि चलो आज शादी का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। वो कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा रिश्ता टूट चुका है, और चलने लगती है। तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो छुड़ा लेती है। तो वो कहता है कि मैंने कितनी बार कहा कि जियांग तो सिर्फ मेरी डॉक्टर बहन है, वो कभी तुम्हारी जगह नहीं लेगी। तो वो कहती है कि डॉक्टर बहन हो या रखेल हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं 3 साल की बच्ची नहीं हूँ जो मुझे समझ ना आए, बल्कि मुझे तुमसे घिन आती है और जाने लगती है। लेकिन लुआ उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी कार में बिठा देता। मिस्टर लू अपनी कार लेकर उसके पीछे ही था और उसे गुस्सा आ रहा था, और फिर गुस्से से फोन करता है कि मेरे भतीजे के हाथ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो उसे सबक सिखाने के लिए उसकी 2 उंगलियां तोड़ दो। इधर लुआ निंग को अपनी माँ से मिलाने के लिए ले आया था। उन लोगों को साथ में रात का खाना खाना था, लेकिन लुआ को जियांग का संदेश आता है, तो वो एकदम से वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ उसे रोकने वाली थी, तो निंग कहती है कि आंटी जाने दो उसे, मुझे आपको कुछ बताना है। आंटी कहती है कि चिंता मत करो, शादी के बाद अगर लुआ ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे सब सिखाऊंगी। वो कहती है कि आंटी, मैं लुआ से शादी नहीं करना
करना चाहती। क्या लुआ ने तुम्हें ये नहीं बताया जिस दिन वो मेरे साथ प्रमाण पत्र लेने गया था मैंने उसी दिन उसे रिश्ता तोड़ दिया था। आंटी पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। तुम मुझे तो बताओ, अब शादी में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और तुम मना कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। निंग को पता है कि आंटी अपने बेटे के बारे में सोच रही है और कहती है कि हमारी सगाई को 5 साल हो चुके हैं। मैं हर बार खुद को समझाती रही कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन आज तक कभी भी मैंने उसके तरफ से प्यार महसूस नहीं किया। कुछ चीजें नकली नहीं हो सकती, इसलिए मैं सगाई तोड़ रही हूँ। आंटी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। एक बार तुम शादी कर लो, बाद में दादाजी को समझा देना। तो निंग कहती है कि शादी कर लूं, इससे तो लड़की की इज्जत पर असर पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप ये बात दादाजी को बता दें, क्योंकि अगर आपने नहीं बताई तब भी मैं शादी में नहीं आऊंगी। और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो आंटी गुस्से से क्षण परिवार वालों को फोन करती है कि तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है, मैं तुम्हारे परिवार में निवेश नहीं करूंगी। निंग देखती है कि उसका फोन बंद हो गया है और उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन वहाँ मिस्टर लू अपनी कार लेकर खड़ा था और कहता है कि क्या हुआ, मूड खराब लग रहा है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें काम से लेने आया हूँ। तो वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर लू चुपचाप उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है कि तुम्हारा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, क्या तुम सच में पैदल जाओगी। तो वो भी चुपचाप कार में बैठ जाती है, लेकिन खिड़की की तरफ देख रही थी। वो कहता है कि बाहर का नजारा इतना अच्छा है क्या, लेकिन वो जानबूझकर बाहर देख रही थी ताकि मिस्टर लू से बात न करनी पड़े। तो मिस्टर लू अचानक कार रोक लेता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम मेरे साथ क्यों गलत कर रही हो। वो कहती है कि माफ करना, सगाई तोड़ने के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वो कहती है कि बात तुम्हारी नहीं है, मुझे लू परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना। मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे पकड़कर चूमने लग जाता है। निंग उसे धक्का भी देती है, लेकिन वो हट नहीं रहा था कि क्या तुम अब भी नहीं मानोगी। वो कहती है कि मैंने कहा ना कि मैंने सगाई तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। इधर हम क्षण परिवार में देखते हैं कि निंग के पापा गुस्से में थे कि इस लड़की की कितनी हिम्मत है जो लू परिवार से सगाई तोड़ रही है, लेकिन ये सुनकर बहन तो खुश होने लगी थी। पापा कहते हैं कि ज्यादा उछलो मत। निंग की दादी ने बचपन में उसकी शादी लू परिवार वालों से पक्की कर दी थी, तो अगर उसने सगाई तोड़ी तो लू परिवार वाले हमारी क्षण कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। बहन कहती है कि एक बार उसे किसी बहाने से यहाँ बुला लेते हैं। इधर निंग मिस्टर लू का शुक्रिया अदा करती है कि मुझे घर छोड़ने के लिए और अलविदा कहती है। वो कहता है कि मैं अलविदा नहीं कहना चाहता, लेकिन वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन उसके पापा फोन पर चिल्ला देते हैं कि क्या तुम्हारी दादी प्यारी नहीं है। तो वो एकदम क्षण परिवार के घर पहुंच जाती है कि दादी कहाँ है, लेकिन पीछे से उसकी बहन आकर उसे बेहोश कर देती है। अगले दृश्य में जब उसे होश आता है तो कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं लुआ से शादी नहीं करूंगी। पापा कहते हैं कि निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके हैं, अब मना करोगी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम इसी कमरे में बंद रहोगी और कहीं नहीं जा सकती। इधर हम देखते हैं कि लुआ जियांग के साथ है, क्योंकि उसने नाटक करके उसे अपने पास बुला लिया था। आखिर ऐसी हरकतें ही तो करती हैं, और वो इस वजह से उसके घर पर रुक गया था। फिर सुबह वो निंग को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। पहले तो वो गुस्सा करने लगा था, लेकिन फिर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निंग मुझसे शादी सच में न करे। इधर मिस्टर लू भी निंग को बार बार फोन कर रहा था और संदेश भेजता है, लेकिन वो न तो फोन उठा रही थी और न जवाब दे रही थी, क्योंकि क्षण परिवार वालों ने उसे कमरे में बंद करके रखा हुआ था। उसके पापा आकर फोन देते हैं कि लुआ का फोन है, उससे कहो कि तुम शादी में जरूर आओगी। जैसे वो फोन लेती है तो कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर करो। लुआ उसकी फोटो देख रहा था और खुश होकर एकदम उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, जियांग कहती है कि निंग का फोन है। वो जल्दी से फोन का स्पीकर बंद करने लगता है ताकि उसे सुनाई न दे, और उसे कहता है कि तुमसे बाद में बात करूंगा। निंग कहती है कि जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उससे पहले उसके पापा फोन छीन लेते हैं कि निंग शादी में जरूर आएगी, और फिर फोन काट कर कहते हैं कि शादी तोड़ने का सोचना भी मत, लू परिवार के निवेश के बिना हम सड़क पर आ जाएंगे। इधर लुआ वहाँ से निकलने लगता है। जियांग रोकती है तो वो कहता है कि मैं शादी का प्रमाण पत्र लेने जा रहा हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। तो जियांग गुस्से में थी कि क्या लुआ सच में उस लड़की से शादी करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर मिस्टर लू को निंग की चिंता हो रही थी कि छोटी खरगोश को क्या हो गया, फोन ही नहीं उठा रही है, और जांच करने को कहता है। लुआ उछलता हुआ घर आता है ताकि वो प्रमाण पत्र लेने के लिए कागजात ले सके, लेकिन देखता है कि वहाँ उन दोनों की फोटो गायब है। अलमारी खोलकर देखता है कि वहाँ निंग के कपड़े भी नहीं है। तो वो गुस्से से निंग के पापा को फोन करता है कि उससे बात करवाओ। वो कहती है कि क्यों चिल्ला रहे हो,
रिश्ता पहले ही टूट चुका है। तो लुआ कहता है कि मेरे बिना तुम रिश्ता नहीं तोड़ सकती, और हमारी फोटो कहाँ गई? वो कहती है कि मैंने उन्हें जला दिया, और फोन काट देती है। तो देखता है कि कूड़ेदान में जली हुई फोटो पड़ी है। मिस्टर लू का सहायक बताता है कि निंग अपने अपार्टमेंट में नहीं है। तो वो कहता है कि जांच करो कि कल रात वो कहाँ गई थी। इधर पापा कहते हैं कि तुमने फिर से लुआ को दोस्त क्यों बना लिया? तो वो कहती है कि मेरा मूड खराब था, न ही मुझे उससे कोई लेना देना है। पापा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो अपना फोन वहीं छोड़ जाते हैं। तो जैसे ही मिस्टर लू का फोन आता है, वो एकदम उठा लेती है और बताती है कि मेरे पापा ने मुझे घर में बंद करके रखा हुआ है। तो मिस्टर लू उसके घर के पास पहुंच जाता है और नीचे से उसे आवाज देता है। निंग भी उसे खिड़की से देख लेती है कि धीरे बोलो वरना किसी को पता चल जाएगा। मिस्टर लू कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, तुम जल्दी से कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो कहती है कि इतनी ऊंचाई से? तो वो कहता है कि डरो मत, मैं संभाल लूंगा, पक्का। तो वो छोटी मेज रखकर खिड़की पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी सुन लेते हैं। जैसे ही वो अंदर आने लगते हैं, वो लगभग खिड़की पर लटकी हुई थी और सुरक्षा कर्मियों को देखकर एकदम कूद जाती है। यहाँ तक कि मिस्टर लू भी उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो मिस्टर लू की कार में जा रही थी और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ गए? कल लू परिवार के पुराने घर में जाकर सबको साफ साफ बता देंगे। मिस्टर लू को सहायक का फोन आता है कि बॉस, आपकी महत्वपूर्ण बैठक थी जो रद्द हो गई। निंग को जब पता चलता है तो कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा काम बिगड़ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने व्यस्त हो, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें यहीं छोड़ दूं ताकि वो लोग तुम्हें फिर से उठा कर ले जाएं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, इस बार मैं खुद को पकड़ने नहीं दूंगी, और उसका शुक्रिया अदा करती है। तो वो एकदम से झुककर उसके बहुत करीब हो जाता है। सिर्फ इतने से मेरा शुक्रिया करोगी? तो वो उसके गाल पर चूम लेती है। मिस्टर लू मुस्कुराता है और उसका चेहरा पकड़कर उसे होंठों पर चूमने लग जाता है। काफी देर तक उनका चुंबन चलता है, तो बाद में कहता है कि चलो अब रुक जाते हैं, वरना मैं यहीं शुरू हो जाऊंगा, मुझे अभी काम है, तुम घर जाकर आराम करना। जैसे वो उसे वहाँ छोड़कर जाता, जियांग जो कार से आ रही थी उसे देख लेती। ये यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ तो बहन भी नहीं होगी, और जानबूझकर निंग की तरफ ही कार बढ़ा लेती है, क्योंकि वो तो उसे खत्म करना चाहती थी। लेकिन निंग ठोकर खाकर नीचे गिर जाती है। जियांग देखती है कि ये अभी तक जीवित है और कार पीछे करके दोबारा ठोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन देख लेती है कि ये किसकी कार आ रही है, इसलिए वहाँ से तेजी से भाग जाती है। मिस्टर लू कार लेकर आ गया था और उसे एकदम से पकड़कर उठाता है, फिर उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले आता है। डॉक्टर कहता है कि थोड़ी चोट लगी है, लेकिन फिर भी 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। निंग कहती है कि 3 दिन? मुझे तो कल लू परिवार में जाकर बात साफ करनी थी। तो वो कहता है कि वो सब बाद में कर लेना, पहले तुम ठीक हो जाओ। अगर तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी तो इस दुनिया में कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। इधर लुआ बहुत ज्यादा पी रहा था। उसके दोस्त पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या हो गया, कहीं सहायक की वजह से तो नहीं? तो गुस्से में कहता है कि उसका नाम मत लो, उसकी हिम्मत कैसे हुई सगाई तोड़ने की। फिर उसके दोस्तों को पक्का हो जाता है कि निंग की वजह से ऐसा कर रहा है। वो उसे फोन करते हैं तो हैरान थे कि पहले तो निंग एकदम फोन उठा लेती थी और अब वो फोन ही नहीं उठा रही है। तभी वहाँ जियांग आ जाती है, इसलिए उसके दोस्त उन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं कि अब तो ये इसे वापस ले जाएगी। नशे में धुत लुआ बड़बड़ा रहा था कि भले ही तुम गुस्सा थी, लेकिन अब फोटो क्यों फाड़ी? जियांग को गुस्सा आ रहा था कि ये निंग को याद कर रहा है। निंग अपने पापा को फोन करके बता देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए निमंत्रण वापस ले लो। मिस्टर लू सेब छील रहा था। उसके पापा गुस्से में चिल्लाते हैं कि क्या कहा तुमने? तो मिस्टर लू से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फोन छीनकर काट देता है कि तुम्हें बस उन्हें बताने की जरूरत थी, बाकी कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, और उसे सेब पकड़ा देता है कि तुम चुपचाप सेब खाओ। वो खाने लगती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? मिस्टर लू कहता है कि क्योंकि मैं छोटी खरगोश को पसंद करता हूँ, लेकिन वो घबरा जाती है और कहती है कि मैं कोई छोटी खरगोश नहीं हूँ। लेकिन वो उसके करीब होकर बैठ जाता है और उसे सहलाता है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? और कहता है कि अगर मैं अचानक वापस नहीं आता तो तुम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती थी। क्या तुमने उस कार चालक का चेहरा देखा? वो सोचती है कि भले ही जियांग गोद ली हुई है, लेकिन इसकी जरूरत तो है ना। मिस्टर लू कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पता लगा ही लूंगा, इससे बेहतर है कि मुझे बता दो कि वो कौन था। वो कहती है कि जियांग ने मुझे अपनी कार से टक्कर मारी। इधर जब लुआ की आंखें खुलती हैं तो ये हरी चाय उस पर लिपटी हुई थी और कहती है कि तुम्हें होश आ गया। वो हैरान होकर उठता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी, तो तुम कहाँ सोई थी? वो कहती है कि बिस्तर इतना बड़ा है तो हम दोनों साथ में सोए थे, लेकिन चिंता मत करो, मैं निंग को कुछ नहीं बताऊंगी। और उसको निंग के खिलाफ भड़काने लग जाती है कि तुम्हारे दोस्त बोल रहे थे कि निंग ने जानबूझकर सगाई तोड़ी है, क्योंकि वो तो तुम्हें कुत्ते की तरह
नियंत्रित करना चाहती है। वो कहता है कि निंग वैसी नहीं है, तो वो कहती है कि पता नहीं, तुम्हारे दोस्त तो यही बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो निंग का संदेश देखता है, खुश हो जाता है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ी है, और फिर जियांग को खाने पर ले जाता है। इधर निंग उसका संदेश देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारा भतीजा पागल हो गया है। मिस्टर लू उसके लिए तोहफे लेकर आया था। छोटी खरगोश, तुम ही बताओ कि उसका क्या करना है। नसी झांक कर देखती है और कहती है कि छोटी खरगोश चाचा, आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया। निंग कहती है कि ये क्या बोल रही हो और तुम वापस क्यों आई हो। वो कहती है कि मैं तो खुद वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन चाचा मुझे लगातार फोन करते रहे, वरना मैं तो ब्रिटेन के सुंदर लड़कों के साथ मजे कर रही थी। और दोनों एक दूसरे की तरफ चुंबन वाला इशारा करते हुए बहुत करीब आ रहे थे। जलन महसूस कर रहे मिस्टर लू से रहा नहीं जाता और वो नसी को निंग से दूर कर देता है कि छोटी खरगोश सिर्फ मेरी है, तुम उसे कोई भी चुंबन नहीं दे सकती। लेकिन वो कहती है कि वो जियांग तो इतनी बुरी निकली कि तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया। निंग कहती है कि अगर मैं उस जियांग पर मुकदमा करूं। मिस्टर लू कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, जो करना चाहती हो सब करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब देखकर नसी तो जोर जोर से हंस रही थी। निंग नसी से कहती है कि अब मैं लूस परिवार में जाकर शादी रद्द करने की बात नहीं कर सकती, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी, क्योंकि मैं उस बेकार इंसान से पूरी तरह से कटना चाहती हूँ। मिस्टर लू जल्दी से संदेश भेजता है कि पूरी तैयारी रखो, क्योंकि मुझे मौके पर ही निंग को प्रपोज करना है। फिर अगले दृश्य में हम शादी की पार्टी देखते हैं। जियांग कहती है कि लुआ, तुमने काला पहना है, मैंने सफेद, हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही जोड़ी लगते हैं। और वो भी हंस रहा था। इतने में वहाँ मिस्टर लू आता है कि मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ। लुआ सोचता है कि निंग अभी तक आई क्यों नहीं। इधर पापा को भी डर लग रहा था कि कहीं निंग सच में यहाँ न आए, क्योंकि लुआ की माँ पापा को घूर रही होती है। दरअसल सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ निंग की एंट्री होती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि ये शादी की पोशाक क्यों नहीं पहने हैं, जबकि मिस्टर लू मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। लोग कहते हैं कि हमने पहली बार किसी दुल्हन को ऐसे कपड़ों में देखा है। लुआ कहता है कि एक तो तुम देर से आई हो और ऊपर से ऐसे कपड़े पहनकर आई हो, तो क्या यहाँ अंतिम संस्कार चल रहा है। वो कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजार है। उस दिन मैं सबसे सुंदर पोशाक पहनूंगी। वो कहता है कि यहाँ पर हंगामा मत करो, चुपचाप शादी कर लो। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें तो अपनी गोद ली हुई बहन पसंद है ना। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर लू मुस्कुरा रहा था कि आखिरकार छोटी खरगोश ने काटना भी सीख लिया। निंग कहती है कि मैं तुम दोनों को खास तौर पर एक बड़ा तोहफा देने आई हूँ, और सबको वीडियो दिखाती है जिसमें लुआ जियांग को प्रपोज कर रहा था। वो कहता है कि तुमने मेरी वीडियो देखी। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, अभी तो एक और है। दूसरी वीडियो में लुआ बोल रहा था कि जियांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जियांग गुस्से में सोचती है कि ये मुझे सबके सामने अपमानित करना चाहती है। मिस्टर लू सहायक को घूरता है तो सहायक चिल्लाने लग जाता है कि हाँ, शादी के लिए हाँ कर दो। सब लोग हाँ करने के लिए कहने लग जाते हैं। मिस्टर लू उठकर मंच पर जाने लगता है तो लोग कहते हैं कि मिस्टर लू तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इसे लू परिवार की इज्जत की इतनी फिक्र है, अब पता नहीं इनका क्या होगा। सौतेली बहन सोचती है कि निंग ने लुआ से सगाई तोड़ दी और जियांग तो उसकी डॉक्टर बहन है, उससे शादी नहीं होगी, मतलब मैं लुआ पर कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर लू तो मंच पर जाकर कहता है कि मैं अपने भतीजे और भतीजी को खुशहाल शादी की शुभकामना देता हूँ। तो सौतेली बहन भी चौंक जाती है कि मिस्टर लू ने इन दोनों की शादी को मंजूरी दे दी। मिस्टर लू फिर कुछ बोलने वाला था, जैसे अपनी जेब में हाथ डालता है। वो समझ जाती है कि ये अंगूठी निकालने वाला है, इसलिए पहले ही बीच में बोल पड़ती है कि मैं इन दोनों को शादी की शुभकामनाएं देती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। लुआ उसके पीछे आने लगता है, लेकिन जियांग हाथ पकड़ लेती है कि मुझे डर लग रहा है। मिस्टर लू निंग के इरादे समझ जाता है, जैसे वो चाहती है वो उसके पीछे आकर हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए, तो वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें कैसे पकड़ता, छोटी खरगोश। वो कहती है कि कितनी बार कहा कि मुझे खरगोश मत बुलाओ। मिस्टर लू उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि तुम मेरी अंगूठी देखकर भाग क्यों गई थी। तो वो कहती है कि कौन सी अंगूठी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसे पकड़कर चूमने लग जाता है। निंग उसे दूर करती है तो वो कहता है कि पता चल गया, और चाचा किसे बोल रही हो। तो वो कहती है कि ये समझो कि मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारा फायदा उठाना था। मिस्टर लू कहता है कि फिर अब तुम्हें मुझे समय देना पड़ेगा, और गुस्से में पकड़कर कार में बिठा लेता है। छोटी खरगोश, अब तुम कहाँ भागोगी। तो वो कहती है कि मिस्टर लू मुझे छोड़ो, लेकिन वो उसे चूमने लग जाता है कि अब तुम मुझे यही बुलाओगी। तो वो कहती है कि पहले हाथ छोड़ो फिर देखती हूँ। मिस्टर लू उसके हाथ छोड़कर कहता है कि बोलो और मेरी अंगूठी क्यों नहीं ले लेती हो। वह कहती है कि मेरा लू परिवार से कभी मेल नहीं बैठा, इसलिए थोड़ा वक्त दो। वह नरमियत से जवाब देता है, ठीक है, पर बहुत लंबा इंतजार मत कराना।
वह पूछती है, यानी अभी हमारा रिश्ता सबके सामने नहीं आएगा? वह सिर हिलाकर कहता है, जब तक तुम तैयार न हो तब तक नहीं। उधर जियांग गुस्से से भरी हुई निंग की सौतेली बहन से बोलती है, मुझे तुम्हारी दादी से मिलना है, मुझे वहाँ ले चलो। बहन हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद निंग को फोन पर पता चलता है कि दादी को दिल का दौरा पड़ा है, तो वह भागती हुई अस्पताल पहुँचती है। बाहर मिस्टर लू काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। निंग जल्दी में कहती है, मैं दादी के पास हूँ। यह सुनकर लू भी सीधा अस्पताल की ओर दौड़ता है। निंग नर्स से पूछती है, क्या हुआ? नर्स बताती है, एक लड़की मिलने आई थी, तभी से हालत बिगड़ी। सिस्टर उसे सुरक्षा कैमरे का फुटेज दिखाती है। पीछे से दिखती लड़की जियांग जैसी लगती है। डॉक्टर दुखी होकर कहते हैं, माफ करें, हम आपकी दादी को नहीं बचा पाए। निंग फूट फूट कर रोने लगती है। पिता गुस्से से कहते हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वह चीखती है, अपनी प्यारी बेटी से पूछिए, वही जियांग को लाई थी। पिता ताना मारते हैं, सगाई तोड़कर बूढ़ी को झटका दे दिया होगा, तभी गुजर गई। वह रोते रोते कहती है, आप उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं। पिता हाथ उठाते हैं, पर तभी लू उसे आकर उनका हाथ रोक लेता है। लू निंग का पक्ष लेकर शांत मगर कठोर लहजे में कहता है, दुख की घड़ी में हाथ उठाना ठीक नहीं। पिता तुरंत भावुक होने का नाटक करते हैं, मैं दुखी था इसलिए गलती हो गई। निंग जानती है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। माँ की मौत पर भी उन्होंने आंसू नहीं बहाए थे। पिता फिर कहते हैं, तुम्हारी सौतेली बहन बेगुनाह है, वो दादी को क्यों दर्द देगी? निंग मन ही मन ठानती है, जिसने दादी को तकलीफ दी उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लू संयम से बोलता है, चिंता मत करो, जो भी करना चाहो मैं साथ हूँ। दादी का अंतिम संस्कार होता है। निंग रोते हुए पुराने पल याद करती है। जब पिता डांटते थे तो दादी प्यार से कहती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दादी ने अपने 5% शेयर भी निंग के नाम किए थे और कहा था, खुश रहना, शादी जरूरी नहीं। तभी लुआ और जियांग पहुँचते हैं। लोग फुसफुसाते हैं, सगाई टूट चुकी, फिर ये क्यों आए? लुआ सोचता है, अगर अभी सहानुभूति दिखाऊं तो अंक बढ़ेंगे। वह मृदु आवाज में बोलता है, जानता हूँ तुम दुखी हो, पर गुजरे हुए को वापस नहीं ला सकते। निंग सख्त लहजे में कहती है, यहाँ से जाओ। लुआ खींचकर कहता है, शादी में तमाशा किया, अब अंतिम संस्कार में भी रुकी नहीं। वह तीखे स्वर में जवाब देती है, दादी की मौत तुम्हारी प्यारी बहन की वजह से हुई। जियांग मासूम बनकर कहती है, हम तो हाल जानने गए थे, तुम हम पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? निंग चीखती है, अगर तुम दादी पर चिल्लाई ना होती तो उन्हें सदमा क्यों लगता? लुआ समझाता है, दुख में हो इसलिए बेहयाई से बोल रही हो। तभी लू तेज कदमों से आता है। चुप रहो, लुआ चौंक कर कहता है, चाचा आप? लू गुस्से में उसे एक घूंसा जड़ देता है। सब हक्का बक्का रह जाते हैं। लू गरजता है, बड़ों के संस्कार में ये है क्या? अंतिम संस्कार में शोर मचाना? जियांग रोने का स्वांग करती है, अंकल वह आपका भतीजा है। लू ठंडे स्वर में कहता है, मुंह बंद रखो वरना तुम भी सुनोगी। जियांग सिसकती हुई भागती है। लुआ उसके पीछे दौड़ता है। निंग जोर जोर से रो रही होती है। लू का मन होता है कि उसे बाहों में भर ले, लेकिन उसने वादा किया है कि जब तक वह तैयार न हो रिश्ता उजागर नहीं करेगा, इसलिए खुद को रोक लेता है। सौतेली बहन बात का बहाना ढूंढती है, पर लू पहले ही निंग का हाथ थामकर बाहर ले जाता है। वह कोमल स्वर में पूछता है, सब ठीक है? मैं यही हूँ। फिर हौले से कहता है, हमारी कहानी सबको कब बताएंगे? वह आंसू पोंछते हुए कहती है, अभी अभी दादी गई हैं, थोड़ा वक्त और दो। वह मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ही पब्लिक करेंगे हम फौरन शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। पिता गुस्से में घर लौटे हैं। सौतेली बहन सुझाती है, क्यों ना निंग की शादी मेरे कजिन से करा दें? पिता चौंकते हैं, तुम्हारा कजिन? वह आगे कहती है, बिल्कुल, इससे हमारे शेयर भी बचेंगे और उसे नया रिश्ता मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा गंजा और बूढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसके पास भी लू ग्रुप में अच्छी खासी नौकरी है। तो पापा राजी हो जाते हैं। निंग जो एक वकील है अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलने लगती है। तभी एक लड़की आकर उसे पानी देती है और सौतेली बहन अपने चचेरे भाई से कह रही थी कि जैसे ही वो तुम्हारी पकड़ में आए उसे मत छोड़ना। सहायक मिस्टर लू को एक चीज देता है कि बॉस आपने ये मंगवाया था ना, मैं ले आया। मिस्टर लू उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि छोटी खरगोश, मैं तुम्हें जल्दी घर ले जाऊंगा, और उसे लेने के लिए निकल पड़ता है। निंग अपने दफ्तर में थी, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस पानी में दवा मिली हुई थी। वो वहीं गिर पड़ती है तो वो चचेरा भाई वहाँ आ जाता है। तुम्हें असहज लग रहा है ना, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो उसे चिपकने लगता है जबकि वो चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ो, लेकिन सौतेली बहन आकर उनकी तस्वीर खींच लेती है कि मैंने तुम्हारे लिए कमरा बुक कर दिया है, जितना मन हो मजे लो। निंग कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे दवा दी।
सौतेली बहन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और हंसते हुए पापा को फोन करती है कि काम बन गया और वहाँ से चली जाती है। इधर वो चचेरा भाई निंग को चूमने की कोशिश कर रहा था। वो उसे दूर धकेल रही थी कि ये कानून के खिलाफ है। वो कहता है कि चाचा ने तुम्हारी शादी मुझसे कराने को कहा है। तभी मिस्टर लू उसकी गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और निंग को देखने लगता है। चचेरा भाई पूछता है कि तुम कौन हो, तो मिस्टर लू उसे घूंसा मारकर डांट देता है। चचेरा भाई चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं लू ग्रुप में प्रबंधक हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर लू अपने सुरक्षा कर्मी को आदेश देता है कि इसे पुलिस को सौंप दो। सुरक्षा कर्मी उसे पकड़कर ले जाता है। इधर निंग की हालत खराब हो रही थी कि मुझे दवा दी गई है और मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। मिस्टर लू उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने लगता है। जैसे ही कार में लाता है और ड्राइवर से कहता है कि अस्पताल चलो, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है कि तुम कितने सुंदर हो। वो उसके बहुत करीब हो जाती है तो फिर कहती है कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, तुम मेरे चाचा हो। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ओपा हूँ। तो वो उसे दूर कर देती है कि मुझे ओपा पसंद नहीं है। जैसे वो ठीक से बैठता है, वो फिर से उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है कि तुम मेरे ओपा नहीं हो, तुम मेरे सुंदर पाव हो। निंग उसे चूमने लग जाती है। मिस्टर लू उसे रोकता है कि थोड़ी देर बाद तुम पछताओगी, रुक जाओ, लेकिन वो फिर भी चूम रही थी। तो वो सहायक को कार से बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि पहले तुमने शुरू किया तो बाद में रोना मत, और उसे चूमने लग जाता है। अगले दृश्य में उसका दोस्त कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, वो अभी अस्पताल में है। मिस्टर लू कहता है कि ये अभी तक जागी क्यों नहीं? दोस्त कहता है कि अगर तुम उस पर थोड़ा रहम करते तो शायद अब तक होश आ जाता। लगता है तुम उसके साथ थोड़े सख्त थे। तो वो उसका हाथ हटा देता है कि तुम यहाँ से जाओ। दोस्त हंसता हुआ चला जाता है। जैसे निंग को होश आता है, मिस्टर लू हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम्हें कहीं असहज लग रहा है? वो खुद को ढक लेती है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, यहाँ तक कि चादर में अपना चेहरा छिपा लेती है। तो वो चादर हटाकर कहता है कि माफ करना, ये मेरी गलती है, तुम नशे में थी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन निंग को तो सौतेली बहन पर गुस्सा आ रहा था। सौतेली बहन खरीदारी करके घर आती है तो पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं कि अब वो चचेरा भाई भी जेल में चला गया और अब तो निंग ने हम पर मुकदमा भी कर दिया है। इधर लू सोच रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तभी निंग मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। जियांग उसे फल लाकर देती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो वो उसे छूने लग जाती है कि हमारी सगाई हो गई है ना, लेकिन वो उसका हाथ हटाकर चला जाता है। जियांग गुस्से में थी कि ये सब निंग की वजह से हो रहा है। तभी सौतेली बहन आकर उसे चचेरे भाई और निंग की तस्वीर दिखा देती है। मिस्टर लू निंग को पकड़कर ले आ रहा था। वो कहती है कि हमने अभी तक रिश्ता सबके सामने नहीं किया है, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। वो कहता है कि तुम अकेले रहती हो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। तो वो उसके गाल पर चूम लेती है कि तुम्हारे होने से मुझे भाग्यशाली महसूस होता है। उसके एक चुंबन से मिस्टर लू तो पूरी तरह उत्साहित हो जाता है और उसे होंठों पर चूमने लग जाता है। फिर निंग को उसके बॉस का फोन आता है, जो कहते हैं कि तुम्हारी ऑनलाइन तस्वीर देखो, इसकी वजह से तुम्हारी सगाई टूटी थी। निंग को बहुत गुस्सा आता है कि धोखा तो लुआ ने दिया था, उल्टा मुझ पर इल्जाम लग रहा है। मिस्टर लू उसे पानी देकर शांत करता है और कहता है कि कोई चुपके से उसकी मदद कर रहा है और फिर फोन करके जांच करने को कह देता है। इधर पता चलता है कि जियांग ने वो तस्वीर ऑनलाइन फैलाई थी और वो सौतेली बहन के साथ पेय पी रही थी। लेकिन जैसे सौतेली बहन ऑनलाइन देखती है वो पोस्ट हट चुकी थी, तो हैरान हो जाती है कि ये किसने हटवाई। ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता, जरूर कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। ऊपर से एक और पोस्ट आ जाती है जिसमें लिखा था कि लुआ ने जियांग के साथ मिलकर निंग को धोखा दिया था, इसलिए निंग ने शादी रद्द की थी। तो वो लोग चौंक जाते हैं, आखिर कौन उसकी सहायता कर रहा है। लू निंग से कहता है कि दुखी मत हो, मैंने ऑनलाइन सब संभाल लिया है। वो कहती है कि चलो हम अपना रिश्ता सबके सामने बता देते हैं। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो वो कहती है कि बिल्कुल यकीन है, लेकिन अभी नहीं, वैलेंटाइन डे आने दो। मिस्टर लू तो खुशी से उछल पड़ता है कि हाँ, साथ में शादी का प्रमाण पत्र भी ले लेंगे, और फिर एक डिब्बा देता है कि मैं ये तोहफा पहले देना चाहता था, इसे सगाई का गिफ्ट समझकर रख लो। वो खोलकर देखती है कि उसमें दादी का कंगन है, तो पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। वो बताता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा दादी की चीजें नीलामी में बेच रहे हैं तो मैंने खरीद लिया था। वो उसे गले लगा लेती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। वो कहता है कि छोटी खरगोश, थोड़ा इंतजार करो, शादी के बाद हमारा अपना परिवार होगा। तो वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं किसी वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ। वो कहता है कि एक बार तुमसे
से शादी हो जाए, फिर डर किस बात का। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मिसेज लू बनकर मेरी ताकत का इस्तेमाल करो, फिर उन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाओ, खासकर उन बेकार लोगों को। वो उसे चूमने लगती है। फिर अगले दिन वो कॉफी पी रहे थे। वो पूछता है कि बताओ उन लोगों का क्या करना है। वो कहती है कि आगे का मैं खुद संभाल लूंगी। मिस्टर लू उसके बहुत करीब आने लगता है तो वो कहती है कि सुबह सुबह ये सब मत करो, लेकिन वो उसके होंठ साफ कर रहा था और जानबूझकर पूछता है कि क्या न करूं। फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि किसी भी चीज में मदद चाहिए तो तुरंत बोल देना। उसे घर आते ही पापा पूछते हैं कि तुम आ गई, तो वो कहती है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। पापा कहते हैं कि ये सब गलत फहमी है, तुम्हारी सौतेली बहन तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी। वो कहती है कि अच्छा, इसने पहले अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मुझे नशा दिया और फिर जियांग के साथ मिलकर तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी, अब तो इस मामले की पुलिस जांच करेगी। वो फोन करने लगती है। सौतेली बहन रोक देती है कि हम सब परिवार हैं, इस मामले को यहीं खत्म कर दो। वो कहती है कि तुम्हारे पास क्षण कंपनी के 5% शेयर हैं तो ठीक है, हम तुम्हें 10% और दे देंगे। वो कहती है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सौतेली बहन मुझसे माफी मांगेगी और तुम इस रखेल की बेटी को मेरी माँ के घर से बाहर निकाल दोगे। तो पापा मान जाते हैं। दरअसल निंग ने मिस्टर लू के साथ मिलकर योजना बनाई थी, इससे उसके पास कुल 15% शेयर हो जाएंगे। निंग को आंटी का संदेश आता है कि जियांग रो रही है, तुम भी आओ। इधर जियांग लुआ के माता पिता के सामने रोने का नाटक कर रही होती है। जैसे ही निंग आती है, आंटी कहती है कि तुमने शादी में हंगामा किया, वो कम था जो ये सब भी कर दिया। वो पूछती है कि क्या मतलब, तो जियांग कहती है कि तुमने सबके सामने लू परिवार की बेइज्जती करवाई। निंग कहती है कि तुम इससे पूछ क्यों नहीं लेती कि आखिर इसने क्या किया है। आंटी पूछती है कि कौन सा काम, तो जियांग पहले ही बोल पड़ती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि लुआ मुझे पसंद करता है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मैं इसे तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन लू परिवार को निशाना बनाना बंद करो। और नाटक करने लग जाती है कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था, आप सब मुझे मार डालिए। तो आंटी कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है। लुआ कहता है कि निंग अभी जियांग से माफी मांगो। तभी मिस्टर लू आकर कहता है कि ये क्यों माफी मांगेगी, अगर मैं यहाँ न आता तो तुम छोटी लड़की को परेशान कर देते। निंग बताती है कि इस जियांग ने वो ऑनलाइन पोस्ट की थी। तो लुआ सोचता है कि क्या जियांग सिर्फ अच्छी बनने का दिखावा करती है। आंटी कहती है कि अगर उसने की भी तो क्या, मामले को यहीं खत्म कर दो, इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। मिस्टर लू कहता है कि लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। जियांग कहती है कि चाचा मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो पोस्ट नहीं की है। लुआ कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जियांग वैसी लड़की नहीं है। लुआ का पापा कहता है कि मिस्टर लू तुम घर वालों को छोड़कर बाहर वालों का साथ दे रहे हो। तो मिस्टर लू कहता है कि निंग बाहर वाली नहीं है। निंग उसे देखने लग जाती है कि कहीं अभी रिश्ता सबके सामने तो नहीं बता देगा। वो लोग हैरान थे कि क्या मतलब। मिस्टर लू कहता है कि इसकी दादी मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी, अगर इससे तुम्हारी शादी न भी होती तब भी हमारे रिश्तेदार तो बने रहते। फिर जब निंग वहाँ से जाने लगी थी, दादाजी कहते हैं कि थोड़ा और रुको। अरे मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि अब तुम्हारी लू परिवार से शादी नहीं होगी। वो सोचती है कि अगर मैं दादाजी को बता दूं कि मैं मिस्टर लू के साथ हूँ तो कुछ बोलने वाली थी। कि दादाजी कहते हैं कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन इतना समझदार हूँ कि सही गलत का फर्क जानता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम लुआ से शादी नहीं करना चाहती तो। वो धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। दादाजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मिस्टर लू कहता है कि दादाजी वो मेरी प्रेमिका है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दादाजी एकदम चौंक जाते हैं। दादाजी ही नहीं, पूरा लू परिवार हैरान था कि कौन है वो लड़की। लू कहता है कि अभी मैंने रिश्ता सबके सामने नहीं किया है, लेकिन आप तोहफों की चिंता मत करना, वो मैंने तैयार रखे हैं और सही समय पर आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अचानक से तुमने शादी का फैसला कर लिया। वो कहता है कि कुछ भी अचानक नहीं होता, मैं 30 साल का होने वाला हूँ, शादी की उम्र निकलने से पहले शादी कर लूँ। और हंसता हुआ चला जाता है। लुआ हैरान था कि चाचा अभी हंसे, यकीन नहीं होता। जियांग सोचती है कि मैं भावी सास के साथ अच्छे रिश्ते बना लूँ, फायदे की बात है, और कहती है कि मैं अच्छे से तोहफा खरीद लूंगी। फिर फोन करके बोलती है कि मुझे एक पुरानी चीज चाहिए, वो भी निंग की सौतेली बहन को। तो सौतेली बहन हैरान थी कि मिस्टर लू की प्रेमिका कहाँ से आ गई, मैं तो उसे फंसाने का सोच रही थी। जैसे ही दरवाजा खोलती है, निंग को देखती है और कहती है कि मैं जांचने आई हूँ कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, और कुछ सुरक्षा कर्मी साथ लाई थी कि ये तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे, तुम्हें उठाने में दिक्कत हो रही है ना। वो मना कर रही थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी उसका सामान बाहर फेंक देते हैं। सौतेली बहन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो पापा से कहती है कि मैं लू परिवार में शादी करना चाहती हूँ, इससे क्षण कंपनी को फायदा होगा, तो मुझे क्षण कंपनी के 10% शेयर चाहिए। पापा पहले तो इनकार करते हैं, लेकिन फिर हस्ताक्षर कर देते हैं। सौतेली बहन पापा को आकर भड़काती है कि निंग कभी आपकी बात नहीं मानती, तो क्या भरोसा कि वो बाद में माने या न माने।
पापा सोचते हैं कि बात सही है। सौतेली बहन कहती है कि अगर मैं मिस्टर लू के बच्चे की माँ बन गई तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। तो पापा भी सहमत हो जाते हैं। जैसे निंग घर आती है, मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है कि आज मैंने कैसा किया। वो कहती है कि चाचा क्या बोल रहे हो? तो वो कहता है कि कौन तुम्हारा चाचा है? वो कहती है कि अब मैं तुम्हें वहाँ ओप्पा थोड़ी कह दूंगी। तो वो कहता है कि फिर अब क्या कहना चाहिए? वो उसका नाम लेती है तो वो कहता है कि गलत जवाब और उसे चूमने लगता है कि अब तुम्हें पता चला कि अब तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए। निंग कहती है कि पति। तो वो हंस पड़ता है कि हाँ बिल्कुल सही जवाब। वो कहती है कि तो अब मुझे छोड़ो, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। वो उसे दूर करने वाली थी तो वो कहता है कि पहले मुझसे वादा करो कि व्यापार समारोह में मेरे साथ चलोगी। वो कहती है कि लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी, किसी को शक नहीं होगा। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, नसी को भी साथ ले जाएंगे। तो निंग राजी हो जाती है। फिर अगले दृश्य में वो नसी के साथ खरीदारी करने आई थी और वहाँ जियांग भी लुआ के साथ आई हुई होती है। निंग को एक बैंगनी पोशाक पसंद आती है। नसी कहती है कि तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। जियांग कहती है कि ये बैंगनी पोशाक तो मुझे पसंद आ गई है। वो कहती है कि हमने पहले देखी है, हमने पहले चुनी है। वहाँ बिक्री वाली आकर कहती है कि ये पोशाक सिर्फ एक ही है। तो जियांग नाटक करने लग जाती है कि कृपया मुझे दे दो ना ये वाली। निंग कहती है कि मैंने पहले देखी है तो मैं तुम्हें क्यों दूं। जियांग फिर से बोलने लगी थी तो नसी कहती है कि अपना वो हरी चाय वाला नाटक फिर से शुरू कर दिया। लुआ कहता है कि ये पोशाक इसे दे दो। नसी कहती है कि क्यों, तुम इस हरी चाय के लिए पिघल गए क्या? निंग कहती है कि मैं इसे पोशाक देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, और यहाँ तक कि वो पोशाक भी पैक करवा देती है। फिर कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम दोबारा मेरे सामने मत आना, और नसी को अपने साथ लेकर चली जाती है। जियांग खुश हो रही थी। लुआ हैरान था कि ये सच में मुझे महत्व नहीं दे रही। वो कहती है कि हमने पोशाक पैक कर दी है, जल्दी से 2 लाख का भुगतान कर दो। तो वो चौंक जाती है कि 2 लाख इतनी महंगी है और लुआ से भुगतान करने को कहती है, लेकिन वो हाथ झटक कर भाग जाता है। वो तो जा नहीं सकती थी क्योंकि बिक्री वाली ने उसे घेर लिया था। तो जल्दी से भुगतान करके पोशाक लेकर भागती है। नसी को गुस्सा आ रहा था कि तुमने वो पोशाक उसी को दे दी। निंग कहती है कि मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, मैं कोई भी पहन लूंगी। तभी वहाँ लुआ भागा हुआ आता है। वो कहती है कि मैंने अभी कहा था कि अपना चेहरा मत दिखाना, क्या तुम्हारे कान काम नहीं करते? नसी कहती है कि तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो, अभी इसका प्रेमी है। तो वो लोग चौंक जाते हैं कि इसका प्रेमी कहाँ से आया। वो कार में बैठ रही थी। तो लुआ कहता है कि ये तो चाचा की कार है, और सोचता है कि कहीं चाचा ही तो इसका प्रेमी नहीं है। अगर चाचा ने इससे शादी कर ली तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तभी जियांग कहती है कि नसी इसे लेने के लिए आई थी। तो वो सोचता है कि चाचा ने ही नसी को अपनी कार दे दी होगी और ये नसी के साथ आई होगी, क्योंकि चाचा इसका प्रेमी हो ही नहीं सकता। जियांग उसकी मदद करने लगी थी, लेकिन वो हाथ झटक कर चला जाता है। अगले दृश्य में नसी कहती है कि मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे लिए पोशाक विशेष रूप से बनवाती, तुम्हें पुराने कपड़े न पहनने पड़ते। मिस्टर लू तभी उसे पैसे भेज देता है। वो खुश हो जाती है। मिस्टर लू कहता है कि अब से मेरी होने वाली पत्नी के लिए तुम ही पोशाकें विशेष रूप से बनवाया करना। वो तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने जो पोशाक पहनी है वो 5 मिलियन की है, और चाचा तुम्हारे कपड़ों पर वही हीरा है जो निंग की पोशाक पर लगा है। तुम दोनों तो एक जैसी पोशाकें पहन रहे हो। निंग हैरान थी कि हीरा असली है। वो कहता है कि और नहीं तो क्या, और दोनों एक दूसरे से मजाक करने लग जाते हैं। तो नसी मुंह फेर लेती है। पापा सौतेली बहन को समारोह में ले जा रहे थे कि इस बार मिस्टर लू को पक्का फंसा लेना। जियांग लुआ से कहती है कि इस पोशाक में मैं बहुत खराब लग रही हूँ। उस निंग ने जानबूझकर मुझे पोशाक दिलवाई है। वो कहता है कि भूल गई, तुमने ही जिद की थी। तो वो सोचती है कि ये कब से निंग का पक्ष लेने लगा। फिर तभी वहाँ मिस्टर लू के साथ निंग और नसी आते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं कि मिस्टर लू के साथ लड़की कौन है। जियांग कहती है कि देखो, इसे पता है कि मिस्टर लू की प्रेमिका है, फिर भी छिप कर आ रही है। लुआ कहता है कि नसी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए उसके साथ आ रही है। जियांग कहती है कि निंग चाचा की पहले से प्रेमिका है, तुम इसके इतने करीब मत हो वरना उसकी प्रेमिका को गलतफहमी हो जाएगी। निंग कहती है कि बेहतर होगा कि तुम मुझसे उलझना मत, वरना मुश्किल हो जाएगी। लुआ उसका हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन मिस्टर लू रोक देता है और निंग को पकड़कर अपने बहुत करीब कर लेता है। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? लुआ गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जियांग उसके पीछे जाती है, जबकि नसी उन्हें अलविदा कह रही थी। सौतेली बहन देख लेती है कि इन दोनों के कपड़े एक जैसे हैं, यानी यही मिस्टर लू की प्रेमिका है, लेकिन वो सिर्फ मेरा है। मिस्टर लू निंग को नसी के साथ खेलने भेज देता है। तो सौतेली बहन जानबूझकर जाकर मिस्टर लू के कपड़ों पर पेय गिरा देती है और उसे पकड़ने लगती है। वो
वो धक्का मारता है, लेकिन मिस्टर लू को चक्कर आने लगते हैं तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। मिस्टर लू को लगता है कि वो निंग है, इसलिए पहले तो वो उसके साथ जाने लगता है, लेकिन फिर दूर हो जाता है कि कितनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नशा देकर फंसा लोगी? मैंने पहले ही सूंघ लिया था और पेय पिया ही नहीं था। जैसे ही वो निंग को आते देखता है उसे पकड़ लेता है। मिस्टर लू कहता है कि मुझे असहज लग रहा है, तो निंग सौतेली बहन पर गुस्सा करती है कि तुमने इसके साथ क्या किया। नसी सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उसे पकड़वाकर बाहर भेज देती है। नसी फिर हैरान थी, पहले तो मिस्टर लू को चक्कर नहीं आ रहे थे। मिस्टर लू उसे इशारा करता है, वो समझ जाती है कि वो चक्कर आने का नाटक कर रहा है और सोचती है कि मैंने पहली बार पुरुष हरी चाय देखी है, और कहती है कि निंग अब तुम्हें ही चाचा की देखभाल करनी पड़ेगी, ये बच्चों के देखने लायक नहीं है, इसलिए वहाँ से भाग जाती है, जबकि निंग उसे रोक रही थी। मिस्टर लू कहता है कि मैं अब संभाल नहीं पाऊंगा, तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो कहता है कि नहीं, कृपया तुम मेरी मदद करो। उसे चूमने वाला था तो वो उसे पकड़कर घर ले जाती है, लेकिन घर लाते ही वो उसे सोफे पर गिराकर चूमने लगता है। निंग रोक रही थी क्योंकि उसका फोन बज रहा होता है, लेकिन फोन लुआ का था इसलिए वो उठाने नहीं देता और उसे चूमने लग जाता है। उसे रोकती है तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें उसका फोन उठाना है। वो कहती है कि लुआ ने फोन किया, मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम्हें तो दवा दी गई थी ना, तुम तो अब ठीक लग रहे हो, तुमने झूठ बोला। वो कहता है कि माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं लुआ से बात नहीं करती, तो मैं उसका फोन क्यों उठाऊंगी। मिस्टर लू कहता है कि मैं बस जलन महसूस कर रहा था, इसीलिए ऐसा बोल दिया, क्योंकि हमारी शादी अभी नहीं हुई है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हो, जिस दिन मैं आंख खोलूंगा सपना टूट जाएगा। और अपनी जेब से अंगूठी निकालता है कि कृपया मुझसे शादी कर लो। वो हाँ कर देती है तो वो उसे अंगूठी पहना देता है, फिर खुशी से उसे गले लगा लेता है कि हम कल ही शादी का प्रमाण पत्र ले लेंगे। अगले दृश्य में लोगों के पास शादी के प्रमाण पत्र थे तो वो उसका वाला भी देकर खुद रख लेता है और यहाँ तक कि फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देता है। तभी मिस्टर लू को दादाजी का फोन आता है कि तुमने शादी कर ली। वो कहता है कि हाँ, मैं अभी उसे मिलवाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। फिर उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम घबरा रही हो। लेकिन उसे फिर से फोन आ रहा था तो वो उठाकर गुस्से से काट देता है और जलन महसूस कर रहा था। तो वो कहती है कि पति जलन मत करो, अब हमारी शादी हो चुकी है। फिर वो उसे घर लेकर आया था और इंतजार करने को कहकर दादाजी को बुलाने जाता है। इतने में लुआ भागता हुआ आ जाता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। तो वो कहता है कि शिष्टाचार से पेश आओ। लुआ कहता है कि मैं समझ कर आया हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो हाथ झटकने लगी थी। इससे पहले कि वो दोबारा छुए, मिस्टर लू आकर उसे घूंसा मारकर डांट देता है और निंग को पकड़कर कहता है कि पता है ये कौन है, तुम्हारी चाची है। फिर अगले दृश्य में पूरे लू परिवार को बता देता है कि निंग मेरी पत्नी है और हमने शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। आंटी कहती है कि क्या तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। वो कहता है कि अच्छा, मैंने ऐसा कर दिया। तो जियांग कहती है कि तुम्हारी तो लुआ से शादी होने वाली थी और अब तुमने उसके चाचा से शादी कर ली, लोग क्या कहेंगे। मिस्टर लू कहता है कि निंग अविवाहित थी और उसका कोई प्रेमी नहीं था, मैं भी अविवाहित हूँ, तो फिर हम दोनों के साथ होने से लोगों को क्या दिक्कत होगी। लुआ कहता है कि चाचा, तुम मुझसे मेरी मंगेतर कैसे छीन सकते हो। जियांग सोचती है कि ये मुझे क्या समझता है। फिर मिस्टर लू कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे पहले मिला हूँ और मैं निंग को बहुत पहले से पसंद करता आ रहा हूँ। तुमने पहले निंग को धोखा दिया तो इसीलिए मुझे मौका मिल गया। लुआ गुस्से से आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देती है। शिष्टाचार से व्यवहार करो, ये तेरा चाचा है। लुआ कहता है कि तुम बाहर वाली के लिए मुझे मारोगी। तो वो कहती है कि ये बाहर वाली नहीं है और उसका हाथ पकड़ लेती है, ये मेरा पति है। जियांग कहती है कि ये कैसे हो सकता है, चाचा तुमने भतीजे की पूर्व प्रेमिका से शादी की है, बाहर वाले क्या कहेंगे। लुआ का पापा कहता है कि सही कहा, तुम अभी जाकर इसे तलाक दे दो। मिस्टर लू कहता है कि भूलो मत, मैं परिवार का प्रमुख हूँ। दादाजी कहते हैं कि मत भूलना, इस लू परिवार का प्रमुख कौन है, निंग मेरी पत्नी है और कोई इसमें कुछ नहीं बोल सकता। इतने में दादाजी आ जाते हैं तो लुआ शिकायत करने लग जाता है कि चाचा इससे शादी कैसे कर सकता है। मिस्टर लू कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और ये तुम्हारी बहू है, अगर तुमने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया तब भी मैं तलाक नहीं दूंगा। लेकिन दादाजी को गुस्सा आने के बजाय खुशी हो रही थी और निंग को अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर दे देते हैं कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। 100 मिलियन का सुनकर तो जियांग की सांस रुक जाती है। मिस्टर लू कहता है कि दादाजी दे रहे हैं, ले लो, तो वो ले लेती है। जियांग कुछ बोलने वाली थी तो लुआ उसे थप्पड़ मार देता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना अब तक मेरी निंग से शादी हो चुकी होती और प्रमाण पत्र भी मिल गया होता। जियांग कहती है कि लेकिन तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। लेकिन वो उसे धक्का मार देता है और निंग का हाथ पकड़ने लगता है कि कृपया मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे एक मौका दो। मिस्टर लू उसे अपनी पत्नी से दूर कर देता है। याद रखना, अब से ये तेरी चाची है, और फिर निंग को अपने साथ ले जाता है। अगले दृश्य में लुआ दुख में
में नशे में धुत उछल रहा था तो जियांग वहाँ आ जाती है। वो उसे निंग समझकर गले लगा लेता है तो वो सोचती है कि मैं तुम्हें निंग को बुलवा दूंगी। अगले दृश्य में उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके साथ सो रही थी और कहती है कि तुम भूल गए कल रात क्या हुआ था। वो कहता है कि अब तो मुझे निंग बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो वो कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं गर्भवती हूँ, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, तुरंत यहाँ से चली जाओ। इधर पापा निंग से कहते हैं कि मिस्टर लू से कहो कि जल्दी से हमारी शर्ण कंपनी में निवेश करें। तभी मिस्टर लू आता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और फिर मिस्टर लू फोन करके पूरी शर्ण कंपनी खरीद लेता है। पापा चौंक जाते हैं तो वो कहती है कि ये कंपनी मेरी दादी और माँ की थी और वो अपने पापा को कंपनी के प्रमुख पद से हटा देती है। पापा कहता है कि तुम कैसे हटा दोगी, मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। तो वो कहती है कि भूल गए, मेरे पास कंपनी के 15% शेयर हैं और बाकी मेरे पति ने खरीद लिए, तो सबसे बड़ी शेयर धारक मैं हूँ। पापा तो सदमे से वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर निंग बाहर आती है तो कहती है कि पति क्या मैं क्रूर हूँ। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तुमने तो काफी दया दिखाई, मैं होता तो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। अगले दृश्य में दादाजी उन दोनों से कह रहे थे कि बताओ इनमें से कौन सा शादी का स्थल तुम्हें पसंद है। तभी जियांग चाकू लेकर आती है निंग को मारने के लिए, लेकिन मिस्टर लू हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का मारता है। सुरक्षा कर्मियों को आदेश देता है कि पकड़ो इसे। उससे पहले आंटी आ जाती है, उसकी मदद करने लगी थी, लेकिन जियांग आंटी को पकड़ लेती है कि अगर कोई करीब आया तो इस बूढ़ी को चोट पहुंचा दूंगी। आंटी रोने लग जाती है, तुम्हें तो मैंने खुद पाला है, और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तो जियांग को उसके चाकू से चोट लग जाती है, आंटी वहीं गिर जाती है। जियांग डर के मारे वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन एक कार सामने से आ जाती है, डर के मारे वहीं गिर जाती है तो उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। मिस्टर लू कहता है कि पत्नी तुम डर तो नहीं गई। तो वो कहती है कि मैं नहीं डरी, लेकिन बच्चा डर सकता है। मिस्टर लू खुश हो जाता है, तुम गर्भवती हो, मैं पिता बनने वाला हूँ, और खुशी से उसे वहीं गोद में उठाकर घुमाने लगता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और टिप्पणी जरूर करें।